हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो फर्स्ट टाइम विजिट की हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ रोड, सॉरी इट वाज डन बाय मिस्टेक, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ रॉड एंड इट्स शैडो इज 1:√3। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सम इज व्हाट। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लो ये आपका रॉड है और ये इसका शैडो है। शैडो का और रॉड का जो लेंथ का रेशियो है वो कितना दिया हुआ है, 1:√3। यानी मान लो अगर शैडो का लेंथ या शैडो का लेंथ बोल रॉड का लेंथ को अगर हमने मान लिया लेट ए बी इक्वल टू एक्स और बी सी बराबर मान लिया हमने √3x। इसको हमने x मान लिया, इसको हमने √3x मान लिया। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, ठीक है, क्लियर। यानी इस एंगल को आपने थीटा कंसीडर कर लेना है। तो tan थीटा ये लेना है, तो tan थीटा बराबर होगा p/b यानी x/√3x। तो यहाँ x कैंसिल, tan थीटा बराबर हो गया 1/√3। तो यहाँ पर सिंपली समझिए tan थीटा, tan कितना का वैल्यू 1/√3 होता है, तो tan 30 का वैल्यू होता है। यानी इसलिए जो थीटा बराबर होगा वहाँ पर थीटा बराबर जो होगा ये हमारा 30 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो आपका 30 डिग्री। इट मीन्स इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर क्वेश्चन नंबर 2 रीड करें तो कह रहा है इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज़ 60 डिग्री देन द हाइट ऑफ द टावर इज़। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इजी है, समझो, ठीक है। ये आपका टावर है, क्या है, टावर है। मान लो टावर ए बी, ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड पर कोई पॉइंट हमने सी ले लो। यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका 60 डिग्री बन रहा है। अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो यहाँ इस पॉइंट सी से ये जो टावर का ये जो बॉटम वाला हिस्सा फुट है उसका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ वो 100 मीटर है। आपको ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट निकालना है सिंपली। तो आप यहाँ पर ये वाले साइड लोगे और ये वाले साइड लोगे, यानी tan इस्तेमाल करोगे। तो tan 60 इक्वल टू p/b यानी AB/BC मतलब 100। तो tan 60 का वैल्यू √3 यानी AB/100। तो AB बराबर हो गया 100√3 मीटर्स। यानी ये हमारा टावर का जो हाइट होगा वो 100√3 मीटर होगा। ध्यान रहे आपको क्वेश्चन नंबर 2 में जो ऑप्शन दिया वो 2 का बी दिया है, जो कि विच इज़ नॉट करेक्ट। ओके, 100/√3 नहीं होगा लगभग, बल्कि 100√3 मीटर होगा, ठीक है। अब हम थर्ड नंबर पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द एल्टीट्यूड ऑफ द सम इज एट 60 डिग्री देन द हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर दैट विल कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 30 मीटर इन। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका वर्टिकल टावर है, ये आपका टावर है, ठीक है। ए बी सी ये आपका ग्राउंड। आगे पढ़ते हैं कि इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द सम इज एट 60 डिग्री देन द हाइट ऑफ वर्टिकल टावर। अच्छा, शैडो, इस टावर का शैडो जो BC है वो आपका 30 मीटर है, ठीक है। यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो आपको एक्चुअली बोल रहा है ये जो हाइट ऑफ टावर निकालने यानी AB का वैल्यू निकालने, तो tan 60 यूज़ करेंगे। तो tan 60 इक्वल टू p/b यानी AB/BC। tan 60 का वैल्यू √3 और BC की जगह यहाँ पर 30 डालेंगे तो AB बराबर हो जाएगा 30√3 मीटर्स। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो 30√3 मीटर होगा, ठीक है, क्लियर। चौथा नंबर रीड करते हैं, कह रहा है इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 डिस्टेंट पॉइंट A and B वेयर A इज ग्रेटर देन B फ्रॉम द फुट एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इट आर 30 and 60 डिग्री देन द हाइट ऑफ द टावर विल बी व्हाट। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फिगर बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये हमारा टावर है AB। यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है मान लो C, वो आपका 30 डिग्री बन रहा है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर फ्रॉम 2 डिस्टेंट पॉइंट, कोई भी 2 डिस्टेंट पॉइंट ले लिया, एक C ले लिया, एक D ले लिया यहाँ पर। अच्छा, या उसका इस पॉइंट C से इस पॉइंट B का जो फुट है, ये डिस्टेंस आपको, ये जो डिस्टेंस है
ए दिया हुआ है और डी कोई अनदर पॉइंट है, यहाँ से जो डिस्टेंस है वो बी दिया हुआ है और एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो आपको क्या बोल रहा है, आपको एक्चुअली बोल रहा है यहाँ पर देन द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट क्या होगा इनमें से। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, इन ट्रायंगल टावर के हाइट ये हो गया ए बी का वैल्यू, आप इसको चाहो तो एच कंसीडर कर सकते हैं, एच मीटर। तो इन ट्रायंगल ए बी सी tan 30 बराबर tan ऑफ एंगल इक्वल टू पी बाई बी, यानी ए बी बाई बी सी, यानी कितना हो गया एच बाई, ये हमारा कितना हो गया एच बाई ए, tan 30 का वैल्यू 1/√3 एच बाई ए, तो एच बराबर हो जाएगा ए बाई √3। इसको इक्वेशन 1 मान लो। उसके बाद क्या करो, इन ट्रायंगल ए बी सी में लियो, ए बी डी में लो, इन ट्रायंगल ए बी डी में लो tan 60 डिग्री इक्वल टू एच बाई बी, यानी कि tan 60 का √3 बराबर एच बाई बी, यानी कि एच बराबर b√3। इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लो। अब आपने क्या करना है, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या करना है, a बाई √3 बराबर b√3। तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 3b। आगे हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा क्लियर तरीके से हमने सॉल्व। Angles of elevation of the top of a tower from two points distant A and B from the base and in the same straight line with it are complementary, then the height of the tower। ओके क्लियर है, यहाँ टावर है, ये आपका ग्राउंड है, अच्छा ए बी कोई टावर मान लो, यहाँ पर यहाँ से कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा होगा सी ले लो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है इस फुट से ए है, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो डी, यहाँ पर भी कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा। तो कह रहा है कि यहाँ पर जो भी बन रहा है, यहाँ पर जो भी एंगल बन रहा है, उन दोनों एंगल का सम आपको 90 डिग्री दिया है, यानी इन दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल, अगर ये एंगल एक्स आप मान रहे हो और ये एंगल वाई मान रहे हो तो इन दोनों का सम जो है 90 होगा 100%, क्योंकि इन दोनों एंगल वहाँ पर गिवन है कि कंप्लीमेंट्री है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो बी है, आपको यहाँ पर हाइट निकालना है, यानी टावर का हाइट निकालना है। तो यहाँ पर आपने टावर की हाइट को, यहाँ पर ये टावर है इसको h कंसीडर कर लेना है। तो tan 60 इक्वल टू कितना होगा, सॉरी tan x इक्वल टू p बाई बी, यानी h बाई बी, ठीक है। उसके बाद tan, तो h बराबर हो जाएगा b tan x, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेना है। उसके बाद ये वाले ट्रायंगल में लेना है, tan y बराबर हो जाएगा कितना h बाई a, h बाई a, यानी कि h बराबर हो जाएगा a tan y, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेना है। फ्रॉम 1 और 2 से क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, यानी b tan x बराबर a tan y। तो tan x बाई tan y बराबर a बाई b। क्लियर है यहाँ तक। ध्यान रहे एक चीज़ कि ये दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल है, अगर एक एंगल x होता है तो दूसरा एंगल 90 माइनस x होगा, इस बात को 100% गारंटी है, ठीक है। तो ये वाले एंगल को आप y की जगह ना लिख कर 90 माइनस एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एंगल x होगा तो ये 90 माइनस एक्स होगा, तो यहाँ पर tan x ये हो जाएगा tan 90 माइनस वाई की जगह tan 90 माइनस एक्स, सॉरी वाई की जगह 90 माइनस एक्स लिख सकते हैं, बराबर a बाई बी। तो tan x बाई tan 90 माइनस एक्स इक्वल टू कॉट x बराबर a बाई बी। तो यहाँ पर tan x 1 बाई कॉट x इंटू टेन एक्स, यानी टेन स्क्वायर एक्स बराबर a बाई बी। तो tan x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा √a बाई बी। ये चीज़ क्लियर समझ में आया आपको। यहाँ पर इस tan x बाई कॉट x को लिख सकते हैं tan x इंटू 1 बाई कॉट x, 1 बाई कॉट x। अब 1 बाई कॉट x कहीं ना कहीं tan x के बराबर होता, तो tan x मल्टीप्लाई विथ tan x, tan स्क्वायर x, तो tan x बराबर दिस आया। अब ये tan x का वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो h बराबर b tan x
तो tan x का वैल्यू कितना था, b इंटू tan x का वैल्यू √a/b, यानी √a/√b। तो इसको आप सिंपली लिख सकते हैं, इस b को लिख सकते हैं √b का होल स्क्वायर, आराम से √a/√b। तो ये आपका कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर हो गया √b इंटू √a, यानी √ab। ये चीज़ आ गया आपका क्लियर तरीके से। तो इसका सही आंसर होगा आपका, ओके। क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या कहता है, फ्रॉम अ लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप ऑन अपोजिट साइड ऑफ लाइट हाउस आर ऑब्जर्व विद 30 एंड 45, द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज h मीटर, द डिस्टेंस ऑफ द शिप। तो सिंपली समझो, ये आपका लाइट हाउस है, यहाँ पर कोई दो शिप है जो कि एक दूसरे के अपोजिट है। क्या दिया हुआ है, अपोजिट साइड पे। मान लो यहाँ पर C एक पॉइंट D, ये AB आपका लाइट हाउस है, इसका हाइट को h मीटर। यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। उसके बाद यहाँ से यहाँ ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन ऑफ साइड के बीच जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री। अब ये एंगल और ये एंगल तो बराबर होगा ही, तो ये भी 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। आपको बोल रहा है यहाँ पर हाइट निकालने, लाइट हाउस का हाइट नहीं बोल रहा है, लाइट हाउस का हाइट दिया हुआ h, आपको कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द शिप इज़, यानी ये पॉइंट C से पॉइंट D पर जो शिप है दोनों, उनका डिस्टेंस क्या है, CD का वैल्यू फाइंड करना है। तो CD का निकालने के लिए CB निकालो, तो tan 30 इक्वल टू होता है P/B, tan ऑफ एंगल इक्वल टू P/B होता है h/CB। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर h/CB। तो CB बराबर हो जाएगा हमारा √3h, इसको इक्वेशन 1। उसके बाद एन ट्राइंगल, अब उतना लिखेंगे क्या, tan 45 इक्वल टू P/B यानी h/BD। तो यहाँ पर हो जाएगा BD बराबर हो जाएगा h हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 एडिंग कर दो, CB प्लस BD बोथ साइड, तो CD बराबर हो जाएगा √3h प्लस h, h कॉमन लेंगे तो √3 + 1 मीटर। तो ये CD का वैल्यू जो आएगा वो h √3 + 1, यानी h टाइम्स √3 + 1, ये वाला आंसर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट A is alpha. After walking a distance d towards the foot of the tower, the angle of elevation is found to be beta. The height of the tower will be. चलिए फिगर बनाते हैं। ये आपका टावर है A B, यहाँ पर कुछ पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर A बोल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर B और यहाँ पर C मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो एंगल ऑफ, सॉरी तो थोड़ा सा फट गया, वो है अल्फ़ा। उसके बाद क्या कर रहा है, यहाँ से इस साइड ये आता है, ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ लोगे, ठीक है। अब पॉइंट ए से आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस d टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, टावर की फुट की तरफ से तरफ बढ़ता है, कितना डिस्टेंस लेता है, मान लो इस पॉइंट को d डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है d है। तो यहाँ पर जो एंगल आपका बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फ़ा, एक हो गया बीटा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को x कंसीडर कर लेना है, ठीक है। आपको यहाँ पर इसका हाइट, यानी किसका, टावर का हाइट को निकालना है, यानी h मान लेते हैं, तो h निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल बनाएंगे, तो tan बीटा बराबर हो जाएगा h/x। तो यहाँ पर h बराबर बोल सकते हैं x tan बीटा, आराम से बोल सकते हैं। x बराबर हो जाएगा h/tan बीटा, मतलब h cot बीटा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम ये वाले ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC, तो tan अल्फ़ा बराबर हो जाएगा P/B यानी h/x प्लस d। तो tan अल्फ़ा x प्लस d बराबर h। तो यहाँ इसको ऐसे रहने देते हैं, x प्लस d बराबर हो जाएगा h/tan अल्फ़ा, h/tan अल्फ़ा। तो x प्लस d बराबर हो जाएगा h cot अल्फ़ा। तो d बराबर होगी, x बराबर हो गया h cot अल्फ़ा माइनस d। इसको इक्वेशन 2 मानते थे। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड विल बी इक्वल। तो फ्रॉम 1 and 2 h cot बीटा बराबर h cot अल्फ़ा माइनस d। तो यहाँ पर d बराबर हो जाएगा h cot अल्फ़ा माइनस cot बीटा।
तो डी बाई कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा बराबर एच। तो एच का ये वैल्यू आ गया आपका, क्या आ गया, कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा, डी बाई कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा। तो सही आंसर ये वाला होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक अभी तक ये कंप्लीट हुआ और आगे हम और नेक्स्ट वीडियो पे लाएंगे। ठीक है, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।